गांव के एक कोने में एक पुराना और भयानक बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। वर्षों से यह वीरान पड़ा था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस बंगले में आत्माओं का वास है जो रात होते ही जाग जाती हैं। इस कारण शाम के बाद कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का वीर और निडर लड़का राजू ने ठान लिया कि वह इस भूत बंगले के रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन राजू का जज्बा कम नहीं हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह अकेले ही इस अभियान पर जाएगा। अगली रात पूरा गांव सो रहा था। राजू ने एक मशाल, एक लाठी, कुछ खाने पीने का सामान लेकर बंगले की ओर कदम बढ़ाया। रास्ते में उसे गांव की कहानियां याद आईं, लेकिन उसने खुद को डरने नहीं दिया। जब वह बंगले के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने दरवाजा धकेला और अंदर प्रवेश किया। बंगले के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। राजू ने मशाल जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हर कोने से उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज है और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह बंगले के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे से रोशनी आ रही है। उसने धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। झूले पर एक सफेद साड़ी पहने महिला बैठी थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और भयानक थीं। राजू की सांसें थम गईं। महिला ने धीमी गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह बंगला अभिशप्त है। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। राजू ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? महिला ने उत्तर दिया, मैं इस बंगले की पूर्व मालिकनी हूँ। मेरे साथ यहाँ अन्याय हुआ था। मेरे पति ने मुझे यहाँ कैद कर मार डाला और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तब तक यहाँ रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। राजू ने पूछा कि वह कैसे मदद कर सकता है। महिला ने कहा, तुम्हें गांव के मुखिया से कहना होगा कि वह इस बंगले को गिराकर यहाँ एक मंदिर बनवाए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजू ने वादा किया कि वह ऐसा करेगा और तेजी से बाहर भागा। अगली सुबह राजू ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर उस बंगले को गिराकर वहां एक सुंदर मंदिर बनाने का निर्णय लिया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो गांव वालों ने वहां एक बड़ा हवन किया। हवन के दौरान राजू को एक चमकती रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे गायब हो गई। सबको महसूस हुआ कि अब उस महिला की आत्मा को शांति मिल गई है। इसके बाद उस क्षेत्र में शांति फैल गई और राजू का साहस और समर्पण गांव में एक मिसाल बन गया। भूत बंगले की कहानी गांव वालों के बीच एक याद बनकर रह गई, लेकिन अब वह एक भयावह कहानी नहीं, बल्कि साहस और न्याय की कहानी थी।